नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं शाल्वी सोगरवाल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। अलवर के नौगांव थाने क्षेत्र स्थित रघुनाथगढ़ कॉलोनी में मंगलवार सुबह जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक युवक रफीक खान की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक रफीक खान ड्राइवरी करता था और 4 बच्चों का पिता था। इस खूनी संघर्ष में 3 महिलाओं सहित करीब 6 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच यह हंगामा करीब 2 घंटे तक चला। मृतक के परिजन शाहरुख खान के अनुसार हमला आरोपी सुपेदा, रोशन, फजरू और सुलेमान के परिजनों ने मिलकर किया। रफीक खान का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया और कोतवाली और एनईबी थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंच चुकी है और स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस मौके और अस्पताल में तैनात है। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट। अगली खबर टोंक से। टोंक जिले के उनियारा उपखंड के डिकोलिया ग्राम में उनियारा टोंक डिवाइडर के पास निर्माणाधीन एक मकान का छज्जा गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में मकान मालिक सहित 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से गंभीर घायलों को टोंक रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह कारीगर काम पर आए और छज्जे के ऊपर से दीवार का कार्य शुरू कर दिया। काम करने के दौरान जिस छज्जे पर ये काम कर रहे थे वह टूटकर नीचे लटक गया, जिससे कारीगर, मजदूर और मकान मालिक घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही उनियारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को टोंक रेफर कर दिया गया। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। टोंक से ब्रजेश परीडवाल की स्पेशल रिपोर्ट। अगली खबर पदमपुरा से। पदमपुरा में आज ग्रामीणों ने जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचकर कनिष्ठ अभियंता संदीप वर्मा का घेराव किया। ग्रामीणों ने अपने गांव मक्कासर और 28 बीबी में पीने के पानी को गंभीर समस्या को लेकर विरोध जताया और जल जीवन मिशन योजना में भारी भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। मक्कासर निवासी किसान नेता काका सिंह ने बताया कि उनके गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत नई पाइपलाइन और वाटर बॉक्स का निर्माण हुआ था, किंतु इसके बावजूद सभी गांव पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार जलदाय विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन स्थिति उस तरह जैसी की वैसी बनी रही। ग्रामीणों ने भी यह भी आरोप लगाया कि योजना के तहत बांटी जाने वाली टोटियों यानी टूटियों का पैसा भी ठेकेदार और जेएन संदीप वर्मा हजम कर गए। ग्रामीणों का रोष बढ़ता देख कनिष्ठ अभियंता संदीप वर्मा ने तुरंत प्रभाव से गांव मक्कासार और 28 बीबी जाकर मुआयना किया। मौके पर उन्हें गलियों की पाइपें टूटी मिली, जिससे उनकी लापरवाही उजागर हुई। जेएन ने इन समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर 8 दिन के भीतर पीने के पानी की समस्या को दूर नहीं किया गया तो ग्रामीण जलदाय विभाग के आगे धरना देंगे। पदमपुरा से मंगतराम वर्मा की इस ग्राउंड रिपोर्ट। काका ब्राड नाम है सर मेरा। मक्का सर 2 JJ की। तो आप ये तभी के ऑफिस में किस विषय को लेके आए? जो इन्होंने भी 2023-24 में वो पाइपलाइन डाली है। हमारा ये 27 बीबी वाला वाटर बॉक्स 1997 में उसका निर्माण हुआ है, तो 2023 तक आज तक कोई बाल खराब नहीं हुआ, कोई पाइपलाइन लीकिंग नहीं हुई। तो जो इन्होंने नया निर्माण किया वो बिल्कुल घटिया निर्माण किया जी। पूरे बाल खराब हो रहे हैं और पाइपें फट रही हैं। और जो एक 4 JJ का मसला है, ये तरसेम सिंह जी भी साथ आए हैं। पिछले 8-10 महीने से पानी की किल्लत है जी इनके। पाइपें भाई साहब कहाँ फट रही है? कौन से गांव में? ये 27 बीबी में फट रही है और 27 बीबी है और ये 30 बीबी का मैटर भी है। 2 वाटर बॉक्स लगते हैं हमारी पंचायत में। सर ये जल जीवन मिशन में जो सामान वगैरह ठेकेदार ने देना था, जो जल जीवन मिशन में वो क्या दिए? नहीं बिल्कुल नहीं दी। 450 ग्राम की टूटी, 450 ग्राम की जो पित्तल की टूटी थी वो हमें किसी को भी नहीं मिली। हमने 2 गट्टे। इनका जी एक 4 JJ गांव पड़ता है, उसके अंदर पेयजल की समस्या थी। उसके उस टाइम जब इन्होंने हमारे को अवगत करवाया कि हमारी ये समस्या है, वो समस्या क्या है कि 120 फुट के अराउंड पाइपलाइन डाल के सोलर की जा सकती थी। उस टाइम हमारे पास पाइपलाइन थी नहीं। 4 JJ सभी गाँव में यही हालात है। पर्टिकुलरली जो आप पूछ रहे हो वो 4 JJ की
समस्या है उसी को शाला लेकर। गांव की यही हालात है, जैसे टोटियां नहीं बनती, जल्दी मिशन में साढ़े चार पर्टिकुलरली आपने जिस तरीके से पूछा है भी आज के ये लोग क्यों आए हैं यहाँ पे, उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। 3 जीजे का 4 जीजे का बता रहे हैं। 4 जे का ये बता रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और समस्या का समाधान किया कि नहीं? समस्या का समाधान जिस टाइम इन्होंने हमारे को अवगत करवाया उस टाइम हमारे पास ये पाइप की सैंक्शन नहीं थी। जैसे ही पाइप की सैंक्शन आई है हमें, तो ये काम में बहुत जल्दी। जल्दी में पैसा आया हुआ था, तो ये तो ठेकेदार का काम था, सैंक्शन वगैरह पहले ही हो चुकी थी। हाँ जी बिल्कुल ठेकेदार का था, लेकिन कोई टैलेंट पे 3 से 4 घरों के अंदर पानी की समस्या। काका ब्राड नाम है सर मेरा, मक्का सर 2 JJ की। तो आप ये तो भी के ऑफिस में किस विषय को लेके आए? जो इन्होंने भी 2023-24 में वो पाइपलाइन डाली है, हमारा ये 27 BB वाला वाटर बॉक्स 19। बीकानेर जिले के नौका उपखंड क्षेत्र के रोड़ा गांव में खाड़ा रोड पर स्थित एक किसान की ढाड़ी में लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि किसान रेवंत आचार्य की पूरी ढाड़ी पल भर में जलकर राख हो गई, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ढाड़ी के रखा लाखों रुपए का अनाज, जिसमें मूंग, मोट, बाजरी शामिल थे, समेत पूरा घरेलू सामान आग की लपटों में नष्ट हो गया। दुर्भाग्य से आग में 5 बकरियों भी जल गईं, जिससे किसान परिवार पर गहरा आघात लगा है। आग लगने की सूचना मिलते ही नौखा नगर पालिका के फायर फाइटर कैलाश पांचरिया अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे। टीम ने कड़ी मशक्कत पर आग पर काबू पाया और आग को अस्पताल की ढाड़ियों में फैलने से रोका। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर से लोकेश बोरा की स्पेशल रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के नौहर क्षेत्र के गांव सोंडी में बाल अधिकारी के प्रति जागरूकता लाने के लिए CWC बेंच मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल और नौहर पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में एक बाल संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम महात्मा गांधी स्कूल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में हुआ। कार्यक्रम के तहत बच्चों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई। बच्चों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। बच्चों को साइबर क्राइम से बचने, बाल विवाह के कुल प्रभावों और नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए देश के सुयोग्य और संस्कारवान नागरिक बनने की शिक्षा प्रदान की गई। बच्चों से संवाद करते हुए गोयल ने अपील की कि उन्हें कहीं भी बाल शोषण, बाल श्रम या भिक्षावृत्ति करते बच्चे नजर आए तो ये बेझिझक जागरूक नागरिक का दायित्व निभाते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 यानी 198 पर तुरंत सूचना दें। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। जी, आज नौहर के सोंडी गांव में महात्मा गांधी विद्यालय, संस्कृत विद्यालय और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और श्री गौशाला, श्याम गौशाला में आज जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ और पुलिस प्रशासन के साथ, और वहाँ पे बच्चों को अवेयर किया गया उनके अधिकारों के प्रति, और नशे के विरुद्ध अभियान चला रखे हैं हमारे पुलिस प्रशासन ने उसके तहत, और बच्चों में नशे से दूर रहते हुए और बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए और साइबर क्राइम से बचने के लिए उपाय बताए। और बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा और तीनों स्कूलों में लगभग सैकड़ों बच्चों को इस बात से जागरूक किया गया उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये रही कि इसके साथ साथ ग्रामीणों को भी बताया गया कि आजकल जो क्राइम हो रहे हैं अलग अलग प्रकार के, उसको कैसे रोकथाम की जाए, और इसको लेके पुलिस प्रशासन द्वारा भी बच्चों को अवेयर किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे अगर जागरूकता अभियान चलेंगे तो बच्चे अवेयर होंगे, तो मैं समझता हूँ बच्चे संस्कारवान बनेंगे। और शिक्षकों को भी स्पेशल कहा गया कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार दिए जाए, जिससे बच्चे संस्कारवान बन के देश के सुयोग्य नागरिक बन सके और देश के नव निर्माण की भागीदारी सुनिश्चित करें। जी, आज नौहर के चाकसू स्थित आदर्श विद्या मंदिर में आज समर्पण ध्यान योग द्वारा विद्यार्थियों के लिए एक विशेष ध्यान योग की कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया और ध्यान के लाभों को जाना।
कार्यशाला का आयोजन प्रधानाचार्य सुमेर सिंह की अनुमति से किया गया। इस दौरान सत्यनारायण सावरिया, प्रधानाचार्य सीमा शर्मा, शिक्षकगण और 250 के आसपास छात्र छात्राओं ने ध्यान किया। राजकीय उप जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र नारोलिया ने विद्यार्थियों को ध्यान योग का गुरु सिखाया। डॉक्टर नारोलिया ने विशेष रूप से बच्चों में ध्यान से होने वाले फायदों पर जोर दिया। सत्र के अंत में 5 मिनट का ध्यान का सत्र भी लिया गया, जिसमें विद्यार्थियों के साथ साथ विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी ध्यान किया। चाकसू से महावीर स्वामी की एक खास रिपोर्ट। अगली खबर चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार तथा जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार से सम्मानित किया। यह सम्मान चित्तौड़गढ़ जिले में जल संचय जन भागीदारी 1.0 कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया। इस उपलब्धि के फलस्वरूप जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जिले को पश्चिमी जोन की श्रेणी में 3 में से 25 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की गई। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का उद्देश्य जनमानस में जल संरक्षण की भावना को प्रबल करना तथा जल उपयोग की सर्वोत्तम पद्धतियां अपनाने के लिए प्रेरित करना है। जल संचय जन भागीदारी पहल सामुदायिक सहभागिता और संसाधनों के समन्वय और माध्यम से कृत्रिम भूजल पुनर्वास के विविध और प्रभावी मॉडलों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर बेगू से, जहां बेगू उपखंड क्षेत्र में पारसोली थाना अंतर्गत शराब माफिया के हौसले लगातार बुलंद बने हुए हैं। क्षेत्र में रात 8 बजे के बाद भी धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है, जिससे सरकारी आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने इस अवैध कारोबार पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। उनका कहना है कि अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लगाने से प्रशासन पूरी तरह विफल रहा है और ग्रामीणों का आरोप है कि शराब माफिया इतने बेखौफ हो गए हैं कि उन्हें न पुलिस का डर है और न आबकारी विभाग का डर। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने भी इस क्षेत्र में फेल साबित हो रही है। उन्होंने प्रशासन से जल्द अवैध शराब की बिक्री पर कठोर कार्रवाई करने, इस पर लगाम लगाने की मांग की है। बेंगू से मदन मीना की खास रिपोर्ट। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 को लेकर आज डूंगरपुर में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार के निर्देशन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद्र धाकड़ की अध्यक्षता में अतिरिक्त जिला कलेक्टर की बैठक कक्ष में हुई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद्र धाकड़ ने बैठक में बताया कि मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के अंतर्गत तय प्रक्रिया सक्रिय रूप से चल रही है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे निर्वाचन विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग करें। उन्होंने जोर दिया है कि बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को प्रपत्र भरने की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर प्रतापगढ़ से, जहां कार्यालय स्टेट नोडल ऑफिसर पीएम किसान एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियों राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त कल 19 नवंबर 2025 बुधवार को जारी की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा यह किश्त दोपहर 1 बजे से कोयम्बटूर तमिलनाडु से जारी की जाएगी। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वीसी माध्यम से जिला ब्लॉक कैंप्स, कृषि उपज मंडी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने आदेश जारी कर बताया है कि जिला स्तर पर समारोह का लाइव प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के जिले में स्थापित वीसी रूम में किया जाएगा। कलेक्टर ने कार्यक्रम के सफल आयोजन एवं समुचित व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। प्रतापगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।
अगली खबर जगतपुरा से, जहां बुचरा रोड तक लगातार उड़ रही धूल ने ग्रामीणों का जीवन बेहाल कर दिया है। इस गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है। धूल कणों के कारण लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कत हो रही है और सांस संबंधी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है और जगह जगह इतने गड्ढे हो गए हैं कि रोड का नामो निशान तक नहीं बचा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस समस्या की जड़ माइंस क्षेत्रों से तेज रफ्तार में चल रहे ओवरलोड डंपर जो रोज हादसों को न्योता दे रहे हैं। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है कि वे शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं। गांव के लोगों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग भी की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा विरोध आंदोलन किया जाएगा। जगतपुरा से न्यूज 21 के लिए महेंद्र कुमार मीना की खास रिपोर्ट। अगली खबर धौलपुर से, जहां धौलपुर जिले के राजखेड़ा क्षेत्र में बिजली चोरी रोकने के प्रयासों में जुटी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL की विजिलेंस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। राजखेड़ा धौलपुर मार्ग पर स्थित गांव महाजीत कापुरा में शनिवार को बिजली चोरी पकड़े जाने पर एकजुट हुए ग्रामीणों ने नगर निगम के दस्ते को घेर लिया, पिटाई की और दौड़ा दौड़ा कर पीटा। साथ ही उनकी सरकारी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी। सहायक अभियंता आनंद तिवारी के अनुसार पीड़ित कर्मचारी अवधेश ने राजाखेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। अवधेश ने बताया कि वे शमशेर खां और ड्राइवर के साथ गांव दिघी में अवैध जंपर उतारने के बाद महाजीत का पुरा पहुंचे। आरोपियों ने धमकी दी कि अगर बिजली विभाग का कोई कर्मचारी गांव में आएगा तो ऐसे ही पीटेंगे और SC/ST एक्ट की धाराएं लगाकर महिलाओं से केस करवाकर फंसाया जाएगा। वारदात के मौके का वीडियो भी बना लिया गया है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूबरा में आज गर्म वस्त्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी महेश शर्मा के मुख्य अतिथि और अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिवदत्त शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। समारोह के दौरान अतिथियों ने कक्षा 1 से 5 तक के 62 छात्र छात्राओं को दो मिड डे मील और वर्कर्स को ऊनी वस्त्र प्रदान किए। ये गर्म वस्त्र शिक्षक नेता राजेश शर्मा की ओर से उपलब्ध कराए गए थे। सर्दी के मौसम में गर्म वस्त्र पहनाकर और पाकर नन्हे मन्ने बच्चों को चेहरे पर काफी खुशी मिली और वे खिलखिला उठे। ACBO शिवदत्त शर्मा ने भी सरकारी स्कूलों में ऐसे आयोजनों की सराहना की और समाज के सामर्थ्यवान लोगों को आगे आकर जरूरतमंदों की मदद करने की पहल करने के लिए कहा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश शर्मा ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक समाज की धुरी है। नई पीढ़ी को संस्कारित एवं चारित्रिक रूप से शिक्षित करने का कार्य शिक्षकों द्वारा ही किया जाता है। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। सर्दी की ऋतु में छोटे छोटे बच्चों की मूलभूत जरूरत को पूरा करने के लिए आज विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के जरूरतमंद विद्यार्थियों को गर्म जर्सी वितरित की गई। जर्सियों को पाकर बच्चों के चेहरे खिलखिला उठे। बड़ी आत्मिक इससे संतुष्टि मिली। हमारी कोशिश है कि कोई भी बच्चा संसाधनों की वजह से शिक्षा से वंचित नहीं रहे। कोतवाली निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस सप्लाई के आर्म्स एक्ट मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से गिरफ्तार करने की सफलता हासिल की है। चित्तौड़गढ़ SP मनीष त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर रेंज द्वारा चलाए गए विशेष अभियान ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु यह कार्रवाई की गई। कोतवाली निम्बाहेड़ा पुलिस ने सूचना संकलन और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को नाहरगढ़ इलाके से डिटेन किया और आवश्यक अनुसंधान के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी की गिरफ्तारी में थाना नाहरगढ़ मंदसौर के कांस्टेबल महेंद्र सिंह और लियाकत मेव का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।
आज की बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए News 21 के साथ।